जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जो हमारी सीरीज चल रही है, शॉर्टकट सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, वो इसकी ये वीडियो नंबर 6 है। इसके अंदर मैं आपको 2 वैन यानी 2 वैन की लोड बैलेंसिंग सिखाऊंगा जी। अब लोड बैलेंसिंग तो बहुत किस्म की लोड बैलेंसिंग है। मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं जी कौन सी की जाए। अब मैंने हर टाइप की वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर रखी हुई है। मैंने लोड बैलेंसिंग के ऊपर बहुत काम किया है और यकीनन आपने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले कोशिश करें, अगर आपका दिल करता है तो, अगर नहीं दिल करता तो भाईजान आपकी मर्ज़ी है, ना कोशिश करें। इसमें मैंने अपने चैनल के ऊपर एक लोड बैलेंसिंग के हवाले से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें 2 वैन की लोड बैलेंसिंग का मैंने आपको तरीका बताया हुआ। जैसे ये NTH मेथड है, ये ACMP मेथड है, ये 4 वैन, ये अगर आप ये देख लेते हैं जिसमें ये येलो कलर का जिसका थंबनेल है 4 वैन वाला, ये अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं तो वो आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जी। सेम इसी तरीके से एक इसमें वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, मुझे भी ये वाली, ठीक है ना। ये जहाँ पर लिखा हुआ है लोड बैलेंस लिखा हुआ है, 2 वैन लोड बैलेंस जो लिखा हुआ है मैक्रोटिक की 10 + 10 = 20 MB, ये वाली वीडियो अगर आप इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इसका आप जो स्क्रिप्ट है वो खुद से अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जी, ठीक है ना जी। अब चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है, ये शॉर्टकट मैं बना रहा हूँ, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट के जरिए आपकी ये लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। अब थोड़ा सा एक और नोट करना, इस स्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी है कि आपने 2-3 चीज़ें जो हैं उनके अंदर चेंज करनी है, ठीक है ना। अब जैसे ये मैंने जो केबल लगाई हुई है, मेरे पास 2 राउटर हैं। एक मेरे पास राउटर जो लगा हुआ है वो D-Link का है और दूसरा राउटर जो लगा हुआ है वो PTCL का राउटर लगा हुआ है। आपके केस के अंदर दोनों के राउटर जो होंगे वो डिफरेंट एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दोनों राउटर का IP सेम नहीं होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं जी हम IP कैसे चेंज करें जी, ये तो यार बड़ा मुश्किल सा काम है कि मैं आपसे कहूँ कि IP किस तरीके से चेंज करते हैं। अब मैं एक दफ़ा खोल के आपको दिखा देता हूँ। हमेशा याद रखना है कि जो आपने IP चेंज करना है, मेरे पास शायद राउटर वाईफाई के ज़रिए नहीं लगा हुआ, आपने जो ये वाला IP चेंज करना होता है। किसी भी चीज़ का जो IP तीसरे नंबर पे होता है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आ जाए, किसी भी राउटर का IP अगर 10 है तो मैं कहता हूँ जी 11 कर दें। अब लोग क्या करते हैं, इसका 10 किया और चलो तो नीचे मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर किसी भी राउटर का IP ये होता है गेटवे जिसको बोलते होते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये 10.1 है। अब वीडियो के अंदर जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जी मैंने एक मॉडेम का जो IP है वो 10.10 रख दिया है, वो यहाँ पर वो मॉडेम के अंदर जाके सेटिंग जो करते हैं ना वो 10.10 कर देते हैं जी। दूसरे का जी मैंने IP जो रखा हुआ है वो 10.11 कर दिया। यार आपने IP ये तीसरे वाला चेंज करना होता है, ये वाला IP चेंज करना होता है, ये IP नहीं आपने चेंज करना। ये तो इसका गेटवे है, जो गेटवे जैसे होते हैं उसको वैसे रहने दें। अगर आपके पास 2 राउटर लगे हुए हैं जिनका IP जो है वो 10, इसका भी IP 10.1 है, दूसरे का भी IP 10.1 है, तो आप मेरे भाई ये वाला तीसरा होता है ना, इसका 11 यहाँ पर किया करें, एंड में ना किया करें। ये इसका जब आप उसकी सेटिंग ओपन करेंगे तो उसके अंदर इसको चेंज किया करें, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जी। अच्छा, अब इस स्क्रिप्ट को मैं आपको बाद में एडिट करना बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने जो ईथर 1 के अंदर केबल लगाई हुई है ना, इसका नाम जो यहाँ पर ईथर 1 लिखा होता है, आपने इसको कैपिटल के अंदर, ये बड़ी ABC के अंदर WAN वैन और स्पेस नहीं देनी, वैन 1 लिखना है आपने जी। इस पूरे वर्ड के अंदर आपने स्पेस नहीं दी जी। अप्लाई किया, ओके किया, और इसके बाद जी ये ईथर 2 है, इसको भी वैन 2 करना है आपने। ये आपने 2 काम करने हैं, वैन 2 आपने यहाँ पर कर दिया जी, ठीक है जी। अब बाकी किसी चीज़ को कुछ ना करें जी, ठीक है ना। और एक काम और कर लेना, IP में जाकर DNS, ये आपने DNS अपने जो आपके जो कंपनी ने आपको DNS दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर DNS लगा लेना जी। इसको अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट कर दें, अप्लाई किया, ओके किया जी। 2 काम किए। इसके बाद अब हमें पता नहीं चल रहा कि मैं जो वैन 1 के अंदर जो मैंने IP लगाया हुआ है वो क्या है, वैन 2 के अंदर जो हमने मॉडेम लगाया हुआ है उसका IP क्या है, हमें ये भी नहीं समझ आती। तो फिर क्या करेंगे, IP में जाएंगे, ये लिखा हुआ DHCP क्लाइंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से इंटरफेस वैन 1 सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो येस लिखा हुआ है ना इसको आपने नो कर देना है। ये 2 टिक आप इनकी ख़त्म कर दें, ठीक है ना। इसको आप अप्लाई करेंगे, मैं ज़रा थोड़ा सा चलो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई किया, IP में चले जाते हैं, एड्रेसेस में चले जाते हैं, ये इसने ऑटोमेटिकली IP जो है यहाँ से उठा लिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैन 1 के अंदर राउटर लगा हुआ है वो उसका IP है 192.168.10.7, उसने 10.7 का IP उसको जो उसको फ्री मिला IP उसने उसको वहाँ से उठा लिया।
इसको ओके किया। अब प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से वैन 2 सेलेक्ट करेंगे, ये भी टिक ख़त्म और येस को आपने कर देना है नो। अप्लाई किया, ओके किया। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जो उसको आईपी फ्रेश में मिलेगा वो उठा लेगा। अब इसने आईपी कौन सा उठाया जी, 0.183, ये वाला आईपी उठा लिया, ओके हो गया जी। अब इसके बाद जी अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है जो वैन 1 के अंदर आईपी लगा हुआ है वो 192.168.10.7 को आपने 1 नहीं समझना। 7 से तो इंटरनेट चल रहा है ना, लेकिन इसका जो गेटवे बनेगा वो 1 बनेगा, इसका जो गेटवे बनेगा वो 0.1 गेटवे बनेगा। अब जहाँ से आपने इंटरनेट को आउट करना है, मैं 5 नंबर पोर्ट से आउट कर रहा हूँ तो आपने भी 5 नंबर पोर्ट को एक आईपी दे देना है। मैं इसको ये आईपी दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी आईपी दे देना जहाँ से आपने इंटरनेट को आउट करना है, वो इंटरफेस आपने सेलेक्ट कर लेना है। अप्लाई किया, ओके किया। अब चले जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। ये 3 चीज़ें आपके सामने, ये ज़रा ध्यान माइंड में रखनी है आपने। पहला राउटर जो है उसका 10 आईपी है, दूसरा राउटर जो है उसका 0 है। हम इंटरनेट आउट जो कर रहे हैं 172.16.0.1, यहाँ से हम आईपी को इस आईपी के साथ इंटरनेट आउट कर रहे हैं ईथरफाइल से। स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं जी। यहाँ पर आपने एडिट क्या करना है, अच्छा ये मैंने एक नोट किया हुआ, लिखा हुआ है कि प्रेस द मैक्सिमाइज बटन ऑफ विंडो। मैक्सिमाइज बटन ये होता है जी, ठीक है ना, ये वाला, इसको आपने क्लिक करना है और ये विंडो आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहला आईपी तो हमारे पास 10 है। अब दूसरा आईपी क्या था जी, ये वाला आईपी, ये इसका राउटर में देख लें जी, ये 0 है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 11 की जगह पर आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। और इंटरनेट हम आउट कर रहे हैं इस वाले आईपी के साथ। अगर आप कहते हो नहीं जी मैं इंटरनेट किसी और आईपी के साथ आउट करना चाहता हूँ, तो आपने इस पूरे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड की एडिट में जाना है, ये लिखा हुआ है रिप्लेस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आईपी ऑटोमेटिकली ऊपर लिखा जाएगा। अब नीचे जो आप फर्ज करो, आप कहते हो जी मैंने आईपी चेंज, मैंने तो जी इस आईपी के साथ करना है 88.0, लेकिन आपने यहाँ पर 0 लिखना है। आप कहते हो जी मैंने /24 से अप्लाई करना है जी, इसको क्या जी अप्लाई ओके कर देंगे, या सॉरी रिप्लेस करेंगे, तो ये जहाँ भी 172.16 लिखा हुआ है ना, इसको ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस कर देगा जी, ठीक है जी। अब तीसरा काम, यहाँ पर हमने ये आईपी चेंज किया और ये आईपी चेंज किया। अब नीचे आपने आ जाना जी राउट्स के अंदर, यहाँ पर किसी और जगह पे आपने नहीं जाना। अब इस यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर 10.1 है, ठीक है जी, हमारा पहला मॉडम 10.1 है। दूसरा मॉडम क्या है जी, 0 वाला था, 11 को आपने रेज करके यहाँ पर आपने 0 लिख देना है। अब ये वाला तीसरी लाइन में देखें, ये 10 है जी, ओके ठीक है, यहाँ पर 11 है, 11 की जगह पर अब क्या लिखेंगे, अब आप बताओ, हाँ 0 लिखेंगे। आपने इसको बैक स्पेस दबानी और 0 कर देना। अब यहाँ से आपने इसको पकड़ना है और यहाँ तक आपने इसको लेकर आना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करना है, मैक्रोटिक में गए, कुछ भी काम नहीं करना, ये देखना हर चीज़ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर। आईपी में चले जाते हैं, फायरवॉल में चले जाते हैं, मैंगल में कुछ भी नहीं है, नेट के अंदर कुछ भी नहीं है, आईपी में चले गए, राउट्स में चले गए। यहाँ पर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आए हुए हैं। अभी देखना ज़रा इसका क्या हाल होता है जी, ठीक है ना जी। न्यू टर्मिनल, थोड़ा सा जूम छोटा कर लूँ तो हमारे पास न्यू टर्मिनल आ जाएगा। ये आया जी, राइट क्लिक किया मैंने, सिर्फ पेस्ट करना है मैंने, और विद इन 2 मिनट के अंदर आपके 2 मैक्रोटिक की जो आपने लगाए हुए हैं उनकी लोड बैलेंसिंग आपके पास होकर आ गई है, ठीक है ना। अब जहाँ से आपने इंटरनेट को, ये आपका स्क्रिप्ट है। अब आगे जिस जगह से आपने, मेरे भाई, जिस तरीके से आपने इंटरनेट को आउट करना है, ट्रिपल पीओ से करना है, हॉटस्पॉट से करना है, वो मैं इससे पहले बना चुका हूँ। आप उस तरीके से आप उसमें ट्रिपल पीओ की, हॉटस्पॉट की आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन एक मेरे भाई ज़िंदगी में मेरी बात याद रखना, लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि जब 2 इंटरनेट आपके पास हैं तो दोनों इंटरनेट में से जो इंटरनेट आपका आउट हो रहा है, जो इंटरनेट आप आगे यूज़ कर रहे हैं, वो बराबर यूज़ हो। ये नहीं होता था कि दोनों को इकट्ठा करके मर्ज करके जनाब 10-10 को 20-20 कर दो, ऐसा नहीं होता था। अब मैक्रोटिक क्या काम करता है, अगर फर्ज करो ये 10 MB का राउटर पीछे लगा हुआ है, ये भी 10 MB का राउटर लगा हुआ है, ये जो स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मैंने किया है, कोशिश करना कि दोनों की स्पीड जो आपने पीछे पैकेज लिया हुआ है वो सेम हो। अगर आपके पास ये 20 MB का कनेक्शन है तो ये भी दोनों 20-20 MB के कनेक्शन होने चाहिए। अगर डिफरेंट है, अगर एक 10 का है और दूसरा 20 का है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं समझाना ये चाह रहा था कि इंटरनेट, चलो ये जो बाकी चीज़ें हैं जो वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं 4 की लोड बैलेंसिंग का स्क्रिप्ट बनाऊंगा ना, तो वो सारी की सारी उसमें से मैं आपको समझाता हूँ।
बहरहाल ये आपका जी सारे के सारे इसमें राउंड्स भी लग गए, हर चीज़ आपकी रेडी है, आप इसको चलाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जी। और मेरे भाई इससे आसान वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है ना तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। इससे आसान वीडियो मेरे पास नहीं है। इतना कॉपी पेस्ट से इतना ईजी मेथड जो मैं बता रहा हूँ, अभी इसको आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है जी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।